बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 क्रॉसिंग द स्ट्रीट। यूनिट नंबर 4 पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने क्रॉसिंग द स्ट्रीट पोएम को रीड किया था और उसकी ट्रांसलेशन हमने कवर की थी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन से, जो कि है पेज नंबर 27 पर। पेज नंबर 27 ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन ज़ुबानी बातचीत, ओरल ज़ुबानी कम्युनिकेशन बातचीत। ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फोनिक्स प्रैक्टिस को। फोनिक्स प्रैक्टिस, फोनिक्स कहते हैं साउंड्स को। किन के साउंड्स को? हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साउंड्स को हम फोनिक्स कहते हैं। यहाँ पर हम फोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास इसमें फर्स्ट टॉपिक है डिप्थॉन्ग्स का। डिप्थॉन्ग्स ये हमारे पास एक न्यू टॉपिक आया है इस बुक में, इसको हमने पहले रीड नहीं किया। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं। अ डिप्थॉन्ग इज अ साउंड formed by the combination of two vowels in a single syllable. The sound begins as one vowel and moves towards another. मैं आपको पहले ये जनरली समझा देती हूँ कि हमारे पास इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। डिप्थॉन्ग्स का जो टॉपिक है ये हमारे पास सिर्फ वॉवल्स के बारे में है। यहाँ पर हम फिलहाल कॉन्सोनेंट्स को छोड़ देंगे। ये जो 5 वॉवल्स हैं हमारे पास, इनसे हमारे पास टोटल 20 साउंड्स आती हैं। हमारे पास टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 हैं और टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से जो साउंड्स आती हैं वो हमारे पास 44 हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हम पहले हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी और इसके अलावा हम शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 वॉवल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स, और इन 26 अल्फ़ाबेट्स से हमारे पास टोटल 44 साउंड्स आती हैं। इन 44 साउंड्स में हमारे पास 20 साउंड्स जो हैं वो इन 5 वॉवल्स से आती हैं, जबकि बाकी 24 जो हमारे पास रिमेनिंग है वो इन 21 कॉन्सोनेंट्स से आती हैं। आज हम वॉवल्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि डिप्थॉन्ग का जो टॉपिक है ये हमारे पास वॉवल से रिलेटेड है। इन 20 साउंड्स में हमारे पास आगे 2 क्लासिफिकेशन मजीद हैं, जिनमें इन 20 साउंड्स में हमारे पास 12 मोनोथॉन्स हैं और 8 हमारे पास डिप्थॉन्स हैं। ये जो 20 साउंड्स हैं इनमें हमारे पास 12 मोनोथॉन्स हैं, 8 डिप्थॉन्स हैं। हम मोनोथॉन्स को भी पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारे पास डिप्थॉन्स का है। डिप्थॉन्स, आप डिप्थॉन्स के वर्ड को देखें। डी का मतलब है टू, थॉन्स का मतलब है साउंड, मतलब कि इसमें हमारे पास 2 साउंड्स हैं। अब हम वापस की टू लर्न सेक्शन पर आते हैं। अ डिप्थॉन्ग इज अ साउंड, ये एक ऐसी साउंड है दैट इज फॉर्म्ड, जो कि बनती है बाय द कॉम्बिनेशन मिलावट ऑफ 2 वॉवल्स इन सिंगल सिलेबल। ये हमारे पास एक ऐसी साउंड है जिसमें 2 वॉवल्स यूज होते हैं इन अ सिंगल सिलेबल। किसी भी वर्ड के एक सिलेबल में ये 2 वॉवल्स यूज होते हैं। द साउंड बिगिंस एज 1 वॉवल, और उसमें जो 2 वॉवल्स यूज हुए हैं उनमें साउंड जो है तो वो फर्स्ट वॉवल से स्टार्ट होकर एंड मूव्स टूवर्ड्स अनदर, और वो दूसरे पे फिर जाके शिफ्ट हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको समझने की कोशिश करें। इस वीडियो को आप बार बार देखें, 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें सिर्फ साउंड की बात की गई है, लेकिन आपने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि 2 वॉवल साउंड्स यूज़ हों और वो सिंगल सिलेबल में यूज़ हों, और उसकी जो साउंड है वो फर्स्ट वॉवल से शिफ्ट होकर फिर सेकेंड वॉवल पर चली जाए।
अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। रीड, पढ़ें एंड से द गिवन वर्ड्स विद डिप्थॉन्स। दिए हुए अल्फाज को डिप्थॉन्स के साथ पढ़ें। ऑल्सो राइट 2 मोर डिप्थॉन्स फॉर ईच, और मजीद 2 डिप्थॉन्स लिखें। ओ वाई, ये हमारे पास वोवल साउंड्स हैं। वाई हमारे पास सेमी वोवल है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो हमारे पास वोवल आती है। यहाँ पर आप देखें बॉय, यहाँ पर ओ से साउंड स्टार्ट होके वाई पे आ गई है। बॉय, टॉय, जॉय। ओ डब्ल्यू, काउ, ब्राउन, क्लाउन। ओ आई, क्वाइन, जॉइन, बॉयल। ओ यू, क्लाउड, हाउस, ग्राउंड। आप इनको बार बार प्रोनाउंस करें। हम इसमें मजीद 2 डिप्थॉन्स लिखते हैं। अब ओ वाई से है बॉय, टॉय, जॉय। डिस्ट्रॉय, यहां पर आप देखें डिस्ट्रॉय। डिस हमारे पास एक सिलेबल है, ट्रॉय हमारे पास सेकंड सिलेबल है। अब आप डिस को छोड़ के ट्रॉय को देखें, ट्रॉय। यहां पर आप देखें साउंड जो है तो वो ओ से वाई में शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय, प्लॉय। यहां पर आप देखें अगर हम एम को छुपा देते हैं फर्स्ट सिलेबल को तो सेकंड सिलेबल हमारे पास प्लॉय, एम्प्लॉय। ओ डब्ल्यू, काउ, ब्राउन, क्लाउन, नाउ, आउल। ओ आई, कॉइन, जॉइन, बॉयल, ऑयल, वॉइस। ओ यू, क्लाउड, हाउस, ग्राउंड, टूर, काउच। हमारे पास डिप्थॉन्स का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना। प्रैक्टिस, मशक करना। यहाँ पर हम सुनने और बोलने की मशक करेंगे कि हम एक दूसरे से बात किस तरीके से करेंगे। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। रीड पढ़ें एंड प्रैक्टिस मशक करें द गिवन डायलॉग्स, दिए हुए डायलॉग्स की। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को। मुकालमा कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान की बातचीत को। फर्स्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट डायलॉग में हमारे पास राइट साइड पे एक पिक्चर दी हुई है जहाँ पर 2 बॉयज हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आदिल, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है इस डायलॉग का। आदिल, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? उमर, उमर हमारे पास सेकंड पर्सन है इस डायलॉग का। आई लव टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। व्हाट अबाउट यू, और आपको? आदिल, यस आई लाइक, मुझे पसंद है रीडिंग, पढ़ना, स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबें। रीडिंग, पढ़ना, बुक्स, किताबें। उमर, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट? क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? आदिल, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद। उमर, डू यू वॉच कार्टून्स? क्या आप कार्टून्स देखते हैं? आदिल, नो आई डोंट वॉच, नहीं मैं कार्टून्स नहीं देखता। यहाँ पे हमने कितनी बातें पढ़ी हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पर बुक्स के बारे में पढ़ा है, अबाउट रीडिंग बुक्स। सेकेंड, अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, एंड लास्ट वन अबाउट वॉचिंग कार्टून्स। यहाँ पर हमने 3 बातें पढ़ी हैं और हमने देखा है कि यहाँ पर बेसिकली किस बात को डिफाइन किया गया है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को। यहाँ पर किसी की पसंद या नापसंद का जिक्र किया गया है।
कि किसी को कोई चीज़ पसंद होती है और किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं होती। सेकेंड डायलॉग की तरफ हम चलते हैं। उमर, ये हमारे पास इस डायलॉग का फर्स्ट पर्सन है। मम, मे आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? आउटसाइड, बाहर। टू प्ले, ताकि मैं खेल सकूँ। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। वो अपनी मदर से कह रहा है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। मदर हमारे पास इस डायलॉग का सेकंड पर्सन है। यस, जी हाँ, यू में, आप जा सकते हैं। बट डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। बट डोंट टॉक, डोंट नहीं, टॉक बात करनी, टू स्ट्रेंजर्स अजनबी से, कि अजनबियों से आपने बात नहीं करनी। स्ट्रेंजर्स उन लोगों को कहते हैं जिनको हम नहीं जानते, इनको हम उर्दू में अजनबी कहते हैं। उमर की वालदा ने उनसे कहा कि आप जा सकते हैं लेकिन आपने अजनबियों से बात नहीं करनी। डोंट टेक, मत लें, एनीथिंग, कुछ भी, फ्रॉम एनीवन, किसी से भी, यू डोंट नो, जिनको आप नहीं जानते, कि जिनको आप नहीं जानते उनसे कुछ भी मत लें। उमर, श्योर, ठीक है। मम, आई विल बी केयरफुल, मैं एहतियात करूँगा या मैं मोहतात रहूँगा। मदर, दैट्स लाइक अ गुड बॉय, ये हुई अच्छे बच्चों वाली बात। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने किस चीज़ के बारे में बात की है कि उसकी उमर की जो मदर हैं उन्होंने उमर को रोका है कि वो स्ट्रेंजर से बात मत करें। आए अब हम टीचिंग पॉइंट पढ़ते हैं। Encourage students to read the given words having diphthongs with correct pronunciation, कि बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो diphthongs को पढ़ें correct pronunciation, सही तलफ़ुज़ के साथ। Ask them to role play the given dialogues, बच्चों को कहें कि ये इन डायलॉग्स में किरदार अदा करें। To understand the expressions of likes, ताकि वो इजहार को समझ सके या तासुरात को समझ सके, किन किन चीज़ों के तासुरात को और किन किन चीज़ों के इजहार को। अबाउट लाइक्स, किसी चीज़ के पसंद के बारे में। डिसलाइक्स, किसी चीज़ के नापसंद होने के बारे में। नीड, किसी चीज़ की ज़रूरत के बारे में। एंड ओपिनियन, या किसी चीज़ की राय के बारे में। जैसे हमने फर्स्ट डायलॉग में देखा कि उसमें पसंद और नापसंद, लाइक्स और डिसलाइक्स का जिक्र किया गया है, जबकि सेकंड डायलॉग में हमने देखा कि वहाँ पर नीड्स एंड ओपिनियंस का जिक्र किया गया है कि उमर की वालिदा ने उनसे कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है कि आप स्ट्रेंजर्स से कोई चीज़ लें या उनसे कोई बात करें। और दूसरा ये कि ये उनकी मदर की ओपिनियन भी है कि आपको स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 27 पर। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। कंप्रहेंशन टाइम, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात की जवाबात दें। यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये इस क्रॉसिंग द स्ट्रीट से रिलेटेड है, ये इस पोएम से रिलेटेड है जिनके पोइट का नाम है रूबी डेंटन। आए इन क्वेश्चंस के आंसर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द 3 कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, कि ट्रैफिक लाइट्स में हमारे पास कौन से 3 कलर्स हैं। यूनिट नंबर 4, क्रॉसिंग द स्ट्रीट, कंप्रहेंशन टाइम, क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द 3 कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स के कौन से 3 कलर्स हैं। यहाँ पर आप देखें पेज नंबर 26 पर हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स दी हुई हैं जिनमें 3 कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। आंसर आएगा इसका रेड, येलो एंड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट डज द रेड लाइट मीन, कि रेड लाइट ऑन होने का क्या मतलब है। द रेड लाइट मीन्स, रेड लाइट का मतलब है दैट ड्राइवर मस्ट स्टॉप, कि ड्राइवर को रुक जाना चाहिए, द व्हीकल, गाड़ी, कि ड्राइवर को गाड़ी रोक देनी चाहिए। रेड लाइट का क्या मतलब है कि जब रेड लाइट ऑन हो तो इसका ये मतलब है कि ड्राइवर को रुक जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू फॉलो ट्रैफिक साइंस, क्या आप ट्रैफिक साइंस को फॉलो करते हैं।
यस आई ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक साइंस। जी बिल्कुल, मैं हमेशा ट्रैफिक साइंस को फॉलो करती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिड यू लाइक द पोएम? क्या आपको ये नज़म पसंद आई? एक्सप्लेन, वजाहत करें। एक्सप्लेन, वजाहत करना, कि बताएं कि आपको ये पोएम क्यों पसंद आई है। यस, जी हाँ, आई रियली लाइक द पोएम। मुझे ये नज़म बहुत पसंद आई है। बिकॉज, क्योंकि इट टॉट अस, ये हमें सिखाता है अबाउट द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस अहमियत, क्योंकि ये हमें अहमियत के बारे में सिखाता है। ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक के लाइट्स की अहमियत सिखाता है हमें। मोर ओवर, इसके अलावा इट ऑल्सो टॉट अस दैट दीज रूल्स आर मेड फॉर आवर सेफ्टी, और इसके अलावा ये हमें ये बात भी सिखाता है कि ये ट्रैफिक रूल्स जो हैं ये हमारी ही हिफाजत के लिए, हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। सेफ्टी, हिफाजत। आप सोचें अगर ये ट्रैफिक लाइट्स ना हो हमारे रोड्स पर तो फिर क्या होगा? फिर कोई रूल नहीं होगा गाड़ियों के चलने का, रुकने का, किसी को रास्ता देने का, और इससे काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं फिर। इसलिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, गैप समरी। गैप कहते हैं खाली जगह को या खला को, कि जब कोई जगह खाली रह जाए। रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, और फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह पुर करें विद द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज से। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने ये वर्ड्स जो हैं तो इन ब्लैंक्स में लिखने हैं। ये हमारे पास गैप है। ये क्या है? ये हमारे पास गैप है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं उन्होंने, और यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमने अब इनमें फिल करने हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्ड्स किन ब्लैंक में आ रहे हैं? ये जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता से ये बात समझ आएगी कि यहाँ पर कौन सा वर्ड मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए जिससे हमें सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग समझ आ जाएगा। आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन। प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। प्ले, अदा करना। इन द ट्रैफिक सिस्टम ऑफ अ डैश, कि ट्रैफिक के कवानीन जो हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी डैश के ट्रैफिक सिस्टम में। किसके ट्रैफिक सिस्टम में? अब यहाँ पर रूल्स आएगा, या लाइट्स आएंगी, या स्टॉप, या ग्रीन, या कंट्री। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कंट्री। ये मैं आपको फिर से पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको ये लाइन जो है, ये सेंटेंस जो है ये क्लियर हो सके कि ट्रैफिक रूल्स जो हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी मुल्क के ट्रैफिक सिस्टम में। कंट्री आ जाएगा, कंट्री कहते हैं किसी भी मुल्क को। नेक्स्ट, दीज डैश आर मेड टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। अवॉइड कहते हैं बचना, एक्सीडेंट हादसात। These dash are made to avoid traffic accidents. These, ये क्या बनाए गए हैं जिससे हम ट्रैफिक एक्सीडेंट से बच सकते हैं? ये रूल्स। These rules are made to avoid traffic accidents, कि ये कवानीन बनाए गए हैं ताकि हम ट्रैफिक एक्सीडेंट से बच सकें। आप देखिए हमारे पास ये वर्ड भी हो गया है और ये वर्ड भी हो गया है। नेक्स्ट, ट्रैफिक डैश आर यूज्ड टू इन्फोर्स ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक डैश आर यूज्ड टू इन्फोर्स नाफिज की जाए ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन को। अब यहाँ पर लाइट्स हैं, स्टॉप है और ग्रीन है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स आ जाएगा।
कि ट्रैफिक लाइट्स इसलिए इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि हम इन कवानीन को नाफिज कर सकें, ताकि हम इन ट्रैफिक कवानीन को नाफिज कर सकें। अब हमने रूल्स तो बना लिए हैं, ट्रैफिक रूल्स बना लिए हैं, अब हम उनको इन्फोर्स कैसे कर रहे हैं, अब हम उन पर अमल कैसे कर रहे हैं कि हमने ट्रैफिक लाइट्स लगा दी हैं। ठीक है, ये अब हमारा प्रैक्टिकल है कि हमने उसमें ट्रैफिक लाइट्स लगा दी हैं और ये अब हमारे पास एक प्रैक्टिकल है कि हम अब एक्सीडेंट से बच रहे हैं और हमने ये रूल बनाया है और सब ने इन रूल्स पर अमल करना है। नेक्स्ट है वी हैव टू डैश अवर व्हीकल्स, कि हमें अपनी गाड़ियां डैश कर लेनी चाहिए व्हेन द रेड लाइट इज ऑन, जब रेड लाइट ऑन हो जाए। ये हमने पहले पढ़ा है कि जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो हमें अपनी गाड़ियां स्टॉप, रोक देनी चाहिए। एंड मूव अवर व्हीकल, और हमें अपनी गाड़ियां मूव करनी चाहिए व्हेन द डैश लाइट इज ऑन, व्हेन द ग्रीन लाइट इज ऑन, और जब ग्रीन लाइट ऑन हो जाए तो हमें अपनी गाड़ियां मूव करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये पैराग्राफ आप फिर से पढ़ें, इसमें आप देखेंगे कि हर सेंटेंस जो है वो अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस है और वो हमें कोई ना कोई मीनिंग दे रहा है क्योंकि हमने उनमें ब्लैंक्स में ये वर्ड्स ऐड कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइम टू थिंक। लुक एट द गिवन ट्रैफिक साइंस, यहाँ पर हमारे पास कुछ साइंस दिए हुए हैं। सर्च द इंटरनेट, इंटरनेट में ढूंढें। टू फाइंड आउट, ताकि आपको पता चल सके व्हाट दे मीन, कि इनका क्या मतलब है। देन राइट इन द बॉक्सेस बिलो, और फिर नीचे दिए हुए बॉक्सेस में इनको लिखें। ये हमारे पास कुछ ट्रैफिक साइंस हैं, हमने देखना है इंटरनेट में कि ये ट्रैफिक साइंस जो है इनका क्या मतलब है और फिर हमने इनको नीचे बॉक्स में लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ कि इनका क्या क्या मतलब है। फर्स्ट साइन है हमारे पास स्टॉप का, तो इसका जो मतलब है वो भी स्टॉप का है कि यहाँ पर गाड़ियां रोक देनी है। सेकेंड, आप देखें यहाँ पर P लिखा हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस का निशान है, ये हमारे पास नो पार्किंग है। पार्किंग कहते हैं जब हम गाड़ी को खड़ी कर देते हैं किसी जगह पर, तो जहां पर ये साइन हो हमने वहां पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी। सेकंड है, आप देख रहे हैं कि एक शख्स की तस्वीर बनाई गई है और वो कुछ काम कर रहा है। ये मजदूर की तस्वीर है जो कि सड़क पर काम कर रहा है। तो ये साइन जहां पर हो तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर वर्क जोन साइन, कि यहाँ पर काम हो रहा है, इस जगह पर काम हो रहा है, इसलिए गाड़ी एहतियात से चलाएं। नेक्स्ट पिक्चर आप देखें, ये हमारे पास डुअल कैरेजवे, ये दो तरफा, कि ये आगे से जो है तो दोनों तरफ सड़क है। ठीक है, डुअल कैरेजवे। नेक्स्ट है स्पीड लिमिट 30, इसका यही मतलब है कि स्पीड लिमिट आपने जहां पर ये बोर्ड शो होगा तो आपने वहां पर गाड़ी 30 स्पीड से ज़्यादा नहीं रखनी। यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है तो वो 30 है, मैक्सिमम 30 है, आप इससे कम में चला सकते हैं। नेक्स्ट, टर्न लेफ्ट, आगे बाईं जानिब मुड़े। ये हमारे पास ट्रैफिक साइंस हो गए हैं, हमने लिख दिया है कि इनका क्या क्या मतलब है। अब हम नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर द करेक्ट आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चन। ये यहाँ पर ये कंप्रिहेंशन टाइम की बात की जा रही है कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो इन क्वेश्चंस के ठीक ठीक आंसर्स दें। एक्सप्लेन द गैप समरी एलिमेंट, उनको गैप समरी एलिमेंट्स के बारे में बताएं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन दैट द समरी ऑफ अ स्टोरी, नरेशन और अ टेक्स्ट कैन हेल्प अस गेट द मेन आइडिया क्विकली। दूसरा ये कि बच्चों को ये समझाएं कि कोई भी टेक्स्ट पढ़ने से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, जब हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें आइडिया हुआ कि इसका मेन थीम क्या है। इसका मेन थीम ट्रैफिक रूल्स हैं। इसमें मेनली किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ट्रैफिक रूल्स पर, क्या हमें उसका मेन थीम समझ आ जाता है। गाइड देम इन कंप्लीटिंग द गिवन समरी, और बच्चों की हेल्प करें ताकि वो इस समरी को कंप्लीट कर सकें। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।